वीकेंड में कोई ट्रेड्स तो होती नहीं है। वीकेंड इज़ अ टाइम टू रिलैक्स योर माइंड। जो भी तुम 5 ट्रेडिंग डेज में जितना तुम अंडर प्रेशर रहते हो ना, जितना तुम्हारा प्रेशर क्रिएट होता है, डेली ट्रेड्स मैनेजमेंट, लॉस प्रॉफिट और मैनी थिंग्स हैपन्स इन डे ट्रेडिंग। और उसके बाद वीकेंड एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे तुम रिलैक्स कर सको, अपना माइंड को कूल डाउन कर सको, सेल्फ रियलाइज़ कर सको अपनी मिस्टेक्स को। बिकॉज तुम ट्रेड तो कर सकते नहीं, तो वही कर सकते हो बस कि जो भी गलती करी है उसको माइंड में एक बार सोच के खुद से बात करके उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर सको और नेक्स्ट वीक उन चीज़ों पे काम कर सको। सो यही सीन है अभी तो। और कुछ दिखाने को था नहीं लास्ट के 2 डेज़ में, कोई ट्रेड नहीं किया। एंड अभी जस्ट टाइम हो रहा है अराउंड 9 बजने वाले हैं। एंड अभी 9 बजने वाले हैं एंड 9:30 पे पब्लिक मीट लेनी है, इसमें हम मार्केट एनालिसिस करेंगे फॉर नेक्स्ट वीक कल के लिए। और कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और नई बैच स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से, तो जो भी डाउट्स हैं लोगों के वो सब सॉल्व करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रीडिंग दिस बुक अराउंड 118 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत टाइम से इसको पढ़ रहा हूँ मैं, बट टाइम नहीं मिल रहा था, कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। अच्छी बुक है, कंप्लीट करते हैं, कुछ पेजेस और पढ़ता हूँ। 9:30 बज जाएगा, मीट ले लेंगे, फिर जो भी मीट में होता है कुछ दिखाने लायक वो तो दिखाता हूँ। सो गाइस टाइम हो चुका है, अपन फटाफट से वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुमको मार्केट एनालिसिस करना है तो तुम्हें 3 चीज़ें अपने आप के ऊपर या फिर अपने माइंड पर बैठानी होगी। 3 चीज़ें क्या? फर्स्ट चीज़ क्या होती है जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फाइंड हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या? डायरेक्शन। एग्जांपल, मैंने पिछले वीक जो अपन इसी टाइम बैठ के एनालिसिस किए थे मार्केट का, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये वीकली बेसिस पे, 1 डे के बेसिस पे मैंने क्या किया था, मार्केट का अगला वीक का डायरेक्शन फाइंड किया था कि क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। अगर ये एरिया टैप नहीं करेगा तो लिक्विडिटी हंट करने आएगा मार्केट। तो हम लोग सेलिंग के मोमेंटम के लिए साथ में जाने वाले थे इस वीक। तो इससे क्या आया, आपने का एक मोटिव क्या आया कि अगले वीक हम लोग क्या सेल की ट्रेड्स प्लान करेंगे ज़्यादा। अगर कोई सेल की ट्रेड की सेटअप दिख रही है तो वो ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा अपने लिए, है ना। तो इस तरह से तुमको बड़े टाइम फ्रेम पे आके सबसे पहले क्या करना है, ट्रेड करने से पहले या तुम एक दिन में करो या एक हफ्ते का एक दिन में कर दो या फिर हर दिन अलग अलग करो, तुम्हारे ऊपर है वो, बट डायरेक्शन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए फर्स्ट थिंग। अब वो तुम कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा साइकोलॉजी यूज़ करके डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हो अपने ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, वो तुम्हारे सेटअप पे डिपेंड करता है, तुम्हारी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ फॉर डायरेक्शन। मेरे सारी स्ट्रेटजीज वही होती है, बट टाइम फ्रेम बड़े पे मैं एनालिसिस करता हूँ डायरेक्शन के लिए, ट्रेड के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए। सेकंड आता है क्या, सेटअप। ठीक है, दूसरा आता है सेटअप। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या, डायरेक्शन फाइंड करो, देन छोटे टाइम फ्रेम पे तुम्हारा सेटअप, स्ट्रेटजी जो तुम यूज़ करोगे वो हो गया। और सबसे मेन थिंग, तुम्हारा डायरेक्शन और सेटअप दोनों मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा डायरेक्शन तुमने देखा कि बाइंग का हो रहा है लेकिन तुम क्या सेल की ट्रेड मिल रही है तुमको, स्ट्रेटजी में तो ले रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लो एक्यूरेसी हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये चीज़। और थर्ड चीज़ आती है क्या, रिस्क मैनेजमेंट, है ना। 1:2 चाहिए, मतलब चाहिए। ये 3 चीज़ें और तुम डे ट्रेडिंग के लिए तैयार हो। बट इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तुम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज तुम्हारे पास है, तुम्हारी स्ट्रेटजी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारा एक्सपीरियंस, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी। ये तीनों चीज़ अगर तुमको मिल रही है तुम्हारे फेवर में तो तुम जो भी ट्रेड लोगे उसकी एक हाई एक्यूरेसी होगी। ये एक नई चीज़ है ये, ठीक है, मैंने पहले बताया हुआ नहीं है बट अभी बता रहा हूँ। सो रिकॉर्डिंग ऑन करना था पर मैं भूल गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फ़ोन से किया हुआ है, व्लॉग में डल जाएगा ये। इतना समझ आ गया। क्या लग रहा है, लास्ट सेलिंग एरिया, दिस सेलिंग कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी। एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है वो भी क्रिएट हुआ है। अब डिपेंड ये करता है कि जो बाइंग हो रही है ये पावर में है कि नहीं। जो सेलिंग आनी है, मान के चलो 100 सेलर बैठे हैं ओबी में और 50 यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, तो क्या होगा,
वो भी जीत जाएगा, वो भी लपेट देगा बायर्स को। लेकिन वहीं पे 100 बायर्स जा रहे हैं और 50 वो भी बैठे हैं सेलर्स, तो कौन लपेटेगा? बायर्स लपेटेंगे कि ये लेवल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 100 बैठे हैं, जा रहे हैं 50। ठीक है, क्या हुआ? अपना कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं जोड़ रहा हूँ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे जोड़ूंगा बताऊँ? इसको हटाओ, डब्ल्यू वाले क्या करेंगे? बाय करेंगे गुरुदेव। डब्ल्यू वाले लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ लिक्विडिटी हो गई। हाँ, लिक्विडिटी कहाँ हो गई? यहाँ पे। क्या करेगा? हाँ, तुम भी लपेटे गए थे, हम भी लपेटे जाएंगे वाला ये आएगा। लो, लिख के रख लो। और रेस तो कितना? अगली वीक के लिए डालते हैं। ठीक है, स्कोर को मतलब ये पहले का है तेरा एनालिसिस? कब का है? कल किया था। देख, अब ये जो 4 वैल्यू गैप मैंने लगाया, तू भी लगाया। ठीक है, सेम चीज़ है। ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से लगा? अच्छा, 1 आवर का। ठीक है, होगा लगा रहा हूँ। फिबोनाची का यूज़ कर रहा है। देख, हाँ ठीक है, समझ सकता हूँ। फिबोनाची कॉन्सेप्ट क्या है? देख, हमें और फिबोनाची वाले में डिफरेंस क्या है? फिबोनाची लेवल से है ना, क्या है? फिब लेवल जिसको बोलते हैं, फिब लेवल से हम लोग काम क्या में करते हैं? ऑर्डर्स पे। दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। ये फॉर्म क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कि कौन सा लेवल पे ज़्यादा सप्लाई डिमांड है। और हमारे जो लेवल से, जैसे रीप लेवल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, फेयर वैल्यू गैप हुआ, और जो स्ट्रेटेजीज है हमारी, वो बेसिस पे क्या है? ऑर्डर्स के ऊपर बेसिस है वो। तो ये क्या हो गया? डिफरेंस है कि ये सप्लाई डिमांड के ऊपर है लेवल, और हमारे जो ऑर्डर्स के ऊपर लेवल्स हैं, कहाँ पे कितने सेलिंग और बाइंग के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं एग्जैक्ट। क्योंकि सप्लाई डिमांड क्या हो गया? तुमको पता नहीं है कि सप्लाई में कितनी सेलिंग है और कितनी बाइंग है, लेकिन कोई ऑर्डर का लेवल है या फेयर वैल्यू गैप वगैरह लीव लेवल है, तुमको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, जो बायर्स आ रहा है उससे तो स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग आने की है तो आएगी, कि ये जो फीव लेवल है इसमें कितनी बाइंग सेलिंग की पावर है। तो तुम्हारे जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं ये, इसमें तुम्हारी हाई एक्यूरेसी है, ये फीव लेवल उस एक्यूरेसी को डिक्रीज कर देगा। तो मेरे को नहीं आता क्या फीव लेवल, मैं पढ़ाता नहीं कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं, कोर्स में ऐड नहीं कर देता मैं। मेरे को क्या है, तुमको एफपीजी नहीं पढ़ाता, फीव लेवल पढ़ा देता। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया? एफपीजी पढ़ाया, फीव नहीं पढ़ाया। तो हर एक स्टेप, हाँ बता रहा हूँ, समझना, थोड़ा दिमाग आएगा, काम करा करो। ठीक है, ये जो फीव लेवल में ट्राई किया है, वीडियो देखा होगा कहीं पे, उन्हीं चीज़ों पे 4 मंथ का चार्ट अगर एनालिसिस करता ना ऑर्डर्स के लेवल पे, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलता। लेकिन ये सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे, समझ रहे हो? तो काम उसमें करो जिसमें तुमको लॉन्ग टर्म काम करना है। हाँ हाँ, वो रील सब में दिखता है, कोई चार्ट पैटर्न दिख गया, कोई फीव लेवल और दस्ट हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट वगैरह। तो बात वही है ना कि जिसमें काम करना है ना। अब मैं क्या बोला? तो मैंने पहले बोल रखा है, एक चीज़ पकड़ो, 3 चीज़ पकड़ने बोला था मैं जब क्लास एंड हुई थी पिछले बैच का। 3 चीज़ पकड़ो, तीनों को मास्टर करो, और कोई चौथी चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 चीज़ पकड़ो। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ना उसको ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि मैं आगे का सोच के बोलता हूँ। जो भी अपना एनालिसिस था मार्केट फॉर द अपकमिंग वीक, ठीक है, तो ये हो चुका है एंड डन। सबको मैंने एक्सप्लेन किया बाकायदा कैसे कैसे हमने एनालिसिस किया मार्केट की, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, मैं डाल दूँगा, तुमने आई थिंक देख लिया होगा अभी तक। एंड अभी कुछ जा चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो बातचीत हो रही है अभी, और अभी मैं एंड कर। एंड आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कुछ क्लिप्स हैं वो देखो, कुछ समझ आया होगा। और नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 नवंबर, कुछ दिन बचे हुए हैं, यू कैन ज्वाइन। एंड कल डे ट्रेडिंग का ब्लॉग मैं रिकॉर्ड करके डालूँगा, तो मतलब आज संडे है, तो ये ब्लॉग तुम मंडे को देखोगे एंड मंडे का ट्यूसडे को देखोगे। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कुछ खास नहीं था दिखाने के लिए क्योंकि ट्रेड भी नहीं हुआ। सो दैट्स इट।